धान की फसल में अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में बहुत ही अच्छे और ज़्यादा कल्ले आएँ, कल्ले का विकास अच्छे से हो, जिससे आपको बाद में ज़्यादा उत्पादन मिले। हम कल्ले क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जितने ज़्यादा आपके धान के पौधे में कल्ले आएंगे, उतनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी। जितनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी, उतने ज़्यादा उसमें दाने आएंगे, और जितना ज़्यादा दाना आएगा, उतना ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कल्ले बढ़ाने का मकसद उत्पादन बढ़ाने से ही होता है, क्योंकि अगर कल्ले बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ता तो हम कल्ले ही क्यों बढ़वाते। तो चलिए जानते हैं। कल्ले बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो हम तरीका बताने वाले हैं, कोई जादुई तरीका नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। तो इस तरीके में हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्या क्या आवश्यकता पड़ने वाली है, एक एक करके आपको बताएंगे। यह जो तरीका है आपको अपनाना है धान की रोपाई के 20 दिन के बाद, 25-30 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलेगा। तो अगर आप रोपाई कर चुके हैं तो 25 से 30 दिन तक यह आप फार्मूला स्प्रे विधि से प्रयोग करिएगा। तो इसमें पहला चीज़ आपको यूज करना है NPK। अब NPK तो बहुत तरह से आते हैं। NPK बहुत सारे आते हैं, 1261-0, 1744-0, 05234, 0050, 13045। और इसके साथ साथ आपको इस्तेमाल करना क्या है, 19-19-19। NPK 19-19-19 शुरुआती समय के लिए बहुत ही बेस्ट NPK होता है। इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटेशियम 19% पाया जाता है। यानी जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं उनकी कहीं ना कहीं ये पूर्ति करता है। इसके इस्तेमाल से पौधे की अगर ग्रोथ रुकी हुई है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो फिर से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। पौधे में हरियाली आती है, पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्व की पूर्ति होती है, जिससे बढ़िया एक फ़ायदा आपको दिखाई दे जाता है। कल्ले भी अच्छे आते हैं। तो NPK कितना डालना है आप मात्रा जानिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक आप यह NPK इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी NPK डालिए, 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल किसान साथी करना चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपको यह NPK लेना है। दूसरा चीज़ क्या लेना है, दूसरा चीज़ आप लीजिए जो जिंक आती है चिलेटेड फॉर्म में, क्योंकि NPK जो आता है 19-19-19 इसमें फास्फोरस होता है। तो हम 33% वाला 21% वाला तो डाल नहीं सकते हैं, हम केवल चिलेटेड फॉर्म वाला जो जिंक आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो 12% वाली जो LDA फॉर्म में आती है चिलेटेड जिंक, इसका इस्तेमाल करिए। इसकी मात्रा आपको 120 ग्राम के आसपास लेना है। 1 एकड़ की मात्रा में आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो जितनी भी मैं मात्रा बताता हूँ पर एकड़ के हिसाब से है। तो 1 एकड़ खेत में 120 ग्राम 12% वाली जिंक का प्रयोग करिए। जिंक के इस्तेमाल से क्या होता है, कई बार इसकी कमी से भी हमारी फसल में जो है पीलापन रह जाता है, पौधे छोटे रह जाते हैं, अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, कल्ले नहीं आते हैं। तो जिंक का अगर आप स्प्रे विधि से पूर्ति करते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, नुकसान कम होता है। अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो 2-3% ही उसका लाभ हमारे पौधे ले पाते हैं, बाकी की मात्रा तो बेकार ही हो जाती है। तो यहाँ पे किसान साथियों जो आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरा चीज़ जिंक हो गया। इसके इस्तेमाल से भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे में हरापन आता है, जिससे अच्छे कल्ले होने का संभावना बढ़ जाता है। इसके साथ तीसरा चीज़ का इस्तेमाल करना है। पहला तो NPK हो गया, दूसरा आपका हो गया जिंक, तीसरा चीज़ आप लीजिए ग्रोथ प्रमोटर, जो लिक्विड वाले आते हैं, यानी जो तरल रूप में आते हैं। अब बहुत तरह से आते हैं, आप चाहें तो सागरिका तरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो द्रव्य रूप में आती है, तरल रूप में आती है। तो चलिए सागरिका की मात्रा भी जान लेते हैं। सागरिका लगभग आप डालिए 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो ये 3 चीज़ें लेना है। सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है, जिससे क्या होगा कि पौधे के विकास को ये बढ़ावा देने वाला है, पौधे में अच्छे कल्ले निकालने में मदद करने वाला है, पौधे की समुचित सही से विकास हो सके इसमें मदद करने वाला है, और कहीं ना कहीं बेहतरीन काम करने वाला है। तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आप करिए। अगर आपने रोपाई के समय सागरिका दानेदार डाला हुआ है तो आपको इस समय सागरिका लिक्विड डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दानेदार से भी आपकी पूर्ति हो जाती है। तो बस ये 3 चीज़ें आपको लेना है, मात्रा मैंने बता ही दिया। आपको NPK 1 से 1.5 किलो, आपको जिंक 120 ग्राम 12% वाली, और सागरिका 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। इकट्ठा घोलेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। अलग अलग बर्तन में घोल बना के टंकी में एक साथ डाल के आप इसका इस्तेमाल करेंगे 25-30 दिन पे, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, और आपको बढ़िया उत्पादन भी किसान साथियों देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।